मेंबर था उसके साथ हुआ था ये। तो आपको कंपनी से निकाल दिया जाता है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ तो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरी नेगी टॉक्स। आज की वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड है। ऑप्टम की वेलकम किट में क्या आता है, क्या ज्वाइनिंग के बाद गुडीज मिलती है, कैसे होता है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। तो अगर आप ऑप्टम में ज्वाइन करने वाले हो या जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑप्टम की ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसे होती है। तो जब आपका ऑफर लेटर आता है तो उसके बाद आपको ऑन बोर्डिंग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए एक डेट दी जाती है। तो उस दिन आपको आके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं। एंड ज्वाइनिंग डेट पे यूजुअली आपका वर्चुअल सेशन या कभी कभी ऑफिस विजिट होता है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। अगर आप नोएडा की लोकेशन और गुड़गांव लोकेशन के लिए देख रहे हैं तो आपको ऑफिस विजिट करना पड़ता है। तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में कंपनी की पॉलिसी, ट्रेनिंग शेड्यूल और बेनिफिट एक्सप्लेन किए जाते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की, ऑप्टम इंडक्शन प्रोग्राम। जब आप ज्वाइन करते हो तो आपका पहला दिन होता है इंडक्शन का। ऑप्टम में 3 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम होता है। मुझे याद है मेरा 3 दिन का इंडक्शन हुआ था। कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं ऊपर, उनमें जो एक एचआर या इंडक्शन टीम की मैम कंडक्ट करती है। इस इंडक्शन में आपको कंपनी के रूल्स, रेगुलेशन एंड पॉलिसी सिखाई जाती है। आपको बताया जाता है मेडिकेड क्या होता है, मेडिकेयर क्या होता है, कोपे क्या होता है, डिडक्टेबल क्या होता है, को इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस किस तरह का होता है, ये सब आपको सिखाया जाता है। या कह लो कि मोटा मोटा ऊपर ऊपर इंफॉर्मेशन दी जाती है। मतलब कि एक बुक दी जाती है आपको, ऐसी एक बुक होती है। तो आपको एक बुक दी जाती है, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। पहले एक्सप्लेन किया जाता है, फिर क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग। तो वो एचआर आपका टेस्ट भी लेती है। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग इंडक्शन ड्यूरेशन अलग होता है। कई जगह इंडक्शन होटल में होता है, कभी कभी 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 दिन, 4 दिन, वो कंपनी के ऊपर है। और लेकिन नोएडा लोकेशन में इंडक्शन डायरेक्ट ऑफिस में होता है, जैसे मेरा हुआ था, जैसे मेरा भाई का हुआ था। तो एक कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, हर फ्लोर में कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं 3-4, तो उनमें आप लोग का इंडक्शन किया जाता है। काफी बड़ा होता है वो। तो ये मत समझना कि 150 बच्चे कैसे घुसेंगे, बहुत बड़े रूम्स होते हैं वो। तो इंडक्शन के 3 दिन के बाद आपको इमिडिएटली फुल प्रोडक्शन नहीं करना होता। तो आप इस चीज की टेंशन ना लो कि इंडक्शन हो गया, हम तो फ्लोर पे पहुंच गए, अब काम करेंगे, नहीं। तो जब आपका 3 दिन का इंडक्शन कंप्लीट हो जाता है, देन आप लोग ट्रेनिंग प्रोसेस में आते हैं। मतलब आपकी जो है 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है आपको। आप जिस प्रोसेस के लिए आपने अप्लाई किया था या जिस प्रोसेस में आपकी हायरिंग हुई है, उस प्रोसेस की आपको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रॉपर आपको ट्रेनर साइन होता है। 3 डेज जो 3 महीने की जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए प्रॉपर शिफ्ट होती है, जैसे कि मॉर्निंग दी जाएगी या तो आपको इवनिंग दी जाएगी। मेरे को याद है कि मेरे को स्टार्टिंग डेज में मॉर्निंग दी गई थी, बट आफ्टर 1 वीक और 2 वीक के बाद हमारी नाइट शिफ्ट हो गई थी ट्रेनिंग के टाइम पे। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग के टाइम पे भी आपको जो है, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग के टाइम पे आपको नाइट शिफ्ट नहीं दी जाएगी, नहीं, डिपेंड करता है ऑफिस पे, कंपनीज पे। तो 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको मिलेगा कि आप फ्लोर पे जाओगे। तो फ्लोर पे भी आपको 3 मंथ का रैंप अप दिया जाता है, जिसमें कि आपको हाफ टारगेट कंप्लीट करना होता है, फुल टारगेट कंप्लीट नहीं करना होता है। मतलब बेसिकली आपको चेक किया जाएगा कि आपने जो ट्रेनिंग में सीखा है क्या आप उस पे हैंड्स ऑन प्रॉपर वे में कर पा रहे हो। तो वही 3 मंथ्स आपको जो है रैंप अप में दिया जाएगा। रैंप अप में अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो आपको इंसेंटिव भी मिलता है रैंप अप के टाइम पे, बट वो बाय डिफॉल्ट होता है, जैसे कि 1500 शायद बाय डिफॉल्ट, 1500, हाँ 1500 है शायद बाय डिफॉल्ट। देन आपको 3 मंथ्स के बाद जब आप फुल रैंप अप में आ जाते हो, कभी कभी 4th मंथ भी रैंप, 4 महीने का भी रैंप अप होता है, डिपेंड ऑन द प्रोसेस और द मैनेजर। तो फिर जब आप प्रॉपर फ्लोर पे आ जाओगे, जिसे हम बोलते हैं कि 3 मंथ के बाद प्रॉपर फ्लोर पे आ जाना, आपको
प्रॉपर जो भी टारगेट होता है एक दिन का, जैसे 70 का है, 50 का है, डिपेंड ऑन अलग अलग इन्वेंट्रीज। जैसे कि जब मैंने स्टार्ट किया था ऑप्टम, तो मेरा जो वो था प्रोसेस, वो RPE था, रिवर्क प्रोडक्टिव इंजन। तो जब आप प्रॉपर वे में फ्लोर पे आ जाओगे तब आपको फुल प्रोडक्शन करना होता है, जैसे कि आपके और जो सीनियर्स लोग हैं उनका टारगेट होता है वही आपको मैच करना होता है। और ऑप्टम में जो होता है रेटिंग का हिसाब होता है, जैसे कि E5, ME4, ME3, देन NI सबसे लास्ट होता है। अगर आपकी लगातार 3 महीने NI आती है तो आप शायद, एक मैं वो वर्ड भूल रही हूँ, आप उसमें चले जाते हैं। अगर उस प्रोसेस 1 महीने के लिए आपको डाला जाता है उसके अंदर, अगर आपने उसमें भी अगेन कोई इम्प्रूव नहीं किया अपनी रेटिंग में, काम में, और आप अगेन NI होते हो, तो फिर आपको, मतलब ऐसा बोला जाता है, ऐसा कभी हुआ, शायद एक के साथ हुआ था, मेरे साथ कोई टीम मेंबर था उसके साथ हुआ था ये, तो आपको कंपनी से निकाल दिया जाता है बेसिकली। अगर मैं बोलूँ तो प्रॉपर जो ऑप्टम का वर्ड है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो आपको कंपनी से निकाल दिया जाता है। मेरी टीम में एक मेरा फ्रेंड था, उसको निकाल दिया था, तो आज वो EXL में है और वो बहुत खुश है कि ऑप्टम में जैसे क्लेम की लड़ाई होती है तो वैसे वहां नहीं हो रही है। सो ये होता है आपका इंडक्शन के बाद ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद जो रैंप अप, रैंप अप के बाद आपका फुल प्रोडक्शन। ओके, तो ये तो आपको HR नहीं बताएगा, ये तो आपको फ्लोर में आके पता चलेगा, पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ऐसी एक बुक दी जाती है, उसमें काफ़ी सारे पेजेस होते हैं। वो बुक तो मैंने इसमें से निकाल दी है। इसमें तो फिलहाल मेरा अभी ऑफर लेटर पड़ा हुआ है, मेरा इसमें अभी ऑफर लेटर पड़ा हुआ है। अगर आप, मैं आपको अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी बता सकती हूँ। ये मेरा ऑफर लेटर है। जब आप लोग ना वो आपका इंडक्शन लेगी तो वहाँ पे आपको रोस्टर के लिए फॉर्म भी फिल कराया जाता है। और मैं आपको वो फॉर्म दिखा देती हूँ, मैं आपको वो फॉर्म दिखा देती हूँ। ये ऐसा कुछ फॉर्म होता है, ऐसा कुछ फॉर्म होता है जो आपको वो कराना पड़ता है। ये फॉर्म फिल कराया जाता है आपके पिकअप और ड्रॉप के लिए। जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ भी है, पिकअप टाइम आपका 7:23 है, जो भी ऑफिस का टाइम होता है उससे। जैसे ना आपकी लोकेशन, मान लो कि मेरी लोकेशन जो है वो प्रताप विहार की, तो मेरा जो पिकअप होगा मॉर्निंग टाइम पे या इवनिंग टाइम पे, वो होगा मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर की लोकेशन पे। तो मेरा अभी यहाँ से लोकेशन जो है मेरी पिकअप की, वो है DPS स्कूल। तो इसके बाद अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो आपका होम पिकअप होता है, होम ड्रॉप होता है। पर अगर आपकी मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट है तो आपका जो है पिकअप और ड्रॉप घर से 1 किलोमीटर दूर पे, वो एक पिकअप लोकेशन डिसाइड करते हैं, वहां पे होता है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी मेरी तरफ से। अब बात करते हैं वापस आके कि ऑप्टम का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में क्या क्या था, किट में क्या क्या मिलता है। तो वापस अपने पॉइंट पे आते हैं कि इंडक्शन के 3 दिन के बाद आपको जो है ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आप लोग रैंप अप में आते हो, जिसमें कि आपको हाफ प्रोडक्शन करना होता है। उसके बाद साथ में आपको बाय डिफॉल्ट इंसेंटिव भी मिलता है। इंसेंटिव या क्वार्टरली होता है, 3 मंथ्स के बाद मिलता है। तो बाय डिफॉल्ट मिलता है आपको स्टार्टिंग रैंप अप के टाइम पे, आपको बाय डिफॉल्ट वो मिलता है इंसेंटिव। तो फिर 3 मंथ्स के बाद आप फुल रैंप अप में आ जाते हो, तब आपको फुल प्रोडक्शन टारगेट मिलता है और इंसेंटिव भी आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलता है। मैंने बोला ना, जैसे अगर E5 आई होगी तो आपका अलग इंसेंटिव है, ME3 वालों का अलग है, ME4 वालों का अलग है, NI वाले को कुछ भी नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं ऑप्टम वेलकम किट में क्या क्या मिलता है। मैं बताती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये चीजें मिल सकती हैं, जैसे कि ऑप्टम ब्रांडेड बैग। ऑप्टम का एक ब्रांडेड बैग है जिसमें ऑप्टम का लोगो लगा होगा, ऑप्टम का नाम होगा, वो बैग मिल सकता है। उसके बाद आपको ऑफिस या लैपटॉप बैग होता है, वो भी मिल सकता है। लैपटॉप मतलब ऑफिस का लैपटॉप होता है वो। नोटबुक एंड पेन ब्रांडेड स्टेशनरी मिलता है, मतलब कि एक नोटबुक और एक पेन मिलेगा जिसमें आपका ऑप्टम का लोगो लिखा होगा। ऑप्टम से आपको मग मिलता है जिसमें ऑप्टम का ही साइन बना दो, मेरे पास है वो, मेरे घर में रखा हुआ है मायके में। तो ये भी कुछ लोकेशन पे दिया जाता है, ये हर लोकेशन पे नहीं दिया जाता है। तो आपको ID कार्ड, लैंडयार्ड या तो फर्स्ट डे पे ही मिल जाता है। आपका फोटो क्लिक होगी आपकी, नीचे एक आपका वो होगा, काउंटर होता है, वहां पे जाके फोटो क्लिक करनी पड़ती है। तो देन लैपटॉप और एक्सेसरीज, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो डायरेक्टली घर भेजा जाता है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो ना, तो आपका लैपटॉप और जो भी एक्सेसरीज होती है, माउस, कीबोर्ड, ये सब आपको घर भेज दिया जाता है। ठीक है। एंड एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि वेलकम किट का जो कंटेंट थोड़ा लोकेशन और डिपार्टमेंट के हिसाब से
चेंज हो सकता है। जब मेरे को मिला था, मेरे को एक ईयर ईयर ईयरफोन मिले थे ऑप्टम के। जब मेरा भाई हुआ था उसको रोप मिली थी, स्किपिंग रोप मिली थी, और मेरे को एक बॉटल मिली थी, मेरे भाई को भी बॉटल मिली थी। तो ये सब होता है। तो स्पेशली अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आपको घर भेजा जाता है, बट मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस था तो मेरे को ऑफिस जाके मिला था इंडक्शन के टाइम पे। साथ ही आईटी टीम की एक सपोर्ट कॉल होती है जिसमें वो आपको सिस्टम सेटअप करवाते हैं। तो ऑप्टम की जो आईटी कॉल के बंदे हैं, हेल्प डेस्क के जो बंदे हैं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। तो आप उन्हें किसी भी टाइम, किसी भी वक्त अपनी छोटी से छोटी क्वेरी के लिए भी फ़ोन कर सकते हैं। वो बहुत ही क्वाइटली, बहुत ही कामली आपकी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एंड गाइस, एक पर्सनल टिप, ऑप्टम ज्वाइन करते हो तो अपना मेल पोर्टल और ट्रेनिंग मॉड्यूल टाइम से चेक करते रहना। ऑप्टम की एचआर टीम हेल्पफुल होती है। अगर वेलकम किट लेट आए तो पोलाइटली फॉलो अप भी करते हैं वो लोग। तो आप प्लीज टेंशन ना लेना। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे को वर्क फ्रॉम होम नहीं था, हमारा तब ऑफिस था। तो मैं हमको डेस्कटॉप दिए गए थे। तो डेस्कटॉप तो खैर घर के लिए नहीं दिए गए थे, ऑफिस में ही था वो। लेकिन आफ्टर कोरोना तो हमको लैपटॉप दिए गए थे जो हमारे घर पे आए थे स्पेशली। हमको ऑफिस लेके नहीं, ऑफिस से पिकअप नहीं करना पड़ा था। सो गाइज, आई होप आपको ऑप्टम वेलकम किट इंडक्शन प्रोसेस और ज्वाइनिंग एक्सपीरियंस का फुल क्लैरिटी मिल गया होगा। अगर आपको ऑप्टम इंटरव्यू क्वेश्चंस या मेडिकल कोडिंग के और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उसके ऊपर पक्का वीडियो बनाने वाली हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप शाइनिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। बाय गाइस।